सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर वी विल डू नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। दिस विल बी टोटली बेस्ड अपॉन द करेंट एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ सीबीएसई, और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स वाले भी देख सकते हैं, बिकॉज मैं हिंदी में बोलता हूँ, सो यू विल बी वेरी easy for you to understand this whole chapter. So let us start the chapter. तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नंबर। नेमली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल नंबर। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, although this is there in your syllabus, so we have to discuss once at least. हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वी विल सी होल नंबर्स, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वी विल सी इंटीजर्स, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। वी विल सी रियल नंबर्स, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद वी विल सी रैशनल नंबर्स, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। देन वी विल सी इरेशनल numbers too. What is these all numbers that we will discuss in our very first topic under the number system. Second thing we will do in this chapter is the operation of rational number. ठीक है, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, या ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑल्सो। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑफ इरेशनल नंबर। आइडेंटिटीज में क्या क्या आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूँ। सपोज रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी। दीज आर द आइडेंटिटीज दैट वी विल डिस्कस। और कौन कौन सी आइडेंटिटीज, कुछ मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ये क्या हो जाता है, रूट अंडर ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ये हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फिर हम लोग देखेंगे इसमें रूट अंडर ए प्लस बी एंड रूट अंडर ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भी काफी सारे आइडेंटिटीज हैं दैट वी विल डिस्कस इन आवर सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में वी विल डिस्कस, अच्छा फर्स्ट के ही हम लोग सब पार्ट में डिस्कस कर लेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। मतलब इन सब का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन। ठीक है, सो इन सब का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद वी विल डू सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में हम लोग क्या क्या कर लेंगे। सपोज ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन होता है। ये सब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये सब एक्सपोनेंट्स के रूल्स एंड फंक्शंस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाक से बिना टाइम लिए। what are the different number systems that we have। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट, एक एक करके सारे को समझने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है,
natural numbers. What are natural numbers? The counting numbers are called natural numbers. बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं ज़रूरत है. Counting numbers are natural numbers. याद रखिएगा, this is the positive number only. नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग हम नॉर्मली कहाँ से शुरू करते हैं? बच्चे में हम लोग काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक ले जाइए आप इनफाइनाइट. ठीक है. सो दिस इज द नेचुरल नंबर. सेकेंड इज होल नंबर. देखिए, नेचुरल नंबर में बस आपको क्या करना है, जीरो को ऐड कर देना है. जैसे हम 1 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दें, 0 प्लस n डिनोट्स नेचुरल नंबर, विल बिकम होल नंबर. ठीक है. सपोज कीजिए कि एक झोली है, ये इस झोली में 1 2 3 4 लिखा हुआ है. अगर आपने इसमें जीरो भी डाल दिया इस झोली में, तो it will become whole number, nothing else. When we add zero in the natural number, then it becomes whole number. Third thing which we will discuss is the integer. What are integers? इसको हम लोग whole number को हम W से डिनोट करते हैं. Integer is Z. What is integer? All positive and negative whole number, क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है. All positive and negative whole number is called integer. For example, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक ये जा सकता है, इधर भी ये इनफाइनाइट तक. -1 लाख भी अगर आप लिख दीजिए, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. और इस तरफ आप -2 लाख, इस तरफ आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो 2 लाख भी लिख दीजिए, दिस इज ऑल्सो इंटीजर. ठीक है. सो इंटीजर सारे हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सब. फोर्थ, वी विल डिस्कस रियल नंबर. क्या होता है रियल नंबर? द नंबर विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड. जो नंबर हम लोग देखते हैं, जिससे ऑपरेशंस करते हैं, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, एवरी नंबर इज रियल नंबर. फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, इंटीजर इज रियल नंबर, देन रैशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, इरैशनल भी रियल नंबर होता है. ठीक है. एवरी नंबर इज अ रियल नंबर. अब दो तरह के नंबर्स होते हैं बेसिकली, अगर आप देखें तो. वन इज रियल के ये सारे एग्जांपल्स दैट वी आर डिस्कसिंग. एक होता है इमेजिनरी, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट अस सपोज रूट अंडर -1. ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है. कैसे नहीं पॉसिबल है? रूट अंडर -2, रूट के अंदर जितने भी माइनस होते हैं ना, वो नंबर पॉसिबल ही नहीं है. दैट वी कैन इमेजिन ओनली. क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए, सपोज कि रूट अंडर 2 आप कब ला सकते हैं? कैन यू टेल मी? यू कांट. फॉर एग्जाम्पल, अगर -1 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन इट विल बिकम 1. तो 1 का आप रूट अंडर लिख सकते हैं -1 या फिर 1. द द स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी प्लस और -1. Square root of 4 will be plus -2. But what will be square root of -4? Nothing. We can't say anything. So this is the imaginary number that does not exist in the real world. That's why it is called imaginary. So number system दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजनरी. इमेजनरी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हायर क्लासेस में आपको करने होते हैं. रियल नंबर इज ऑल द नंबर्स which can be represented in the number line. I am writing it here. Which can be represented in the number line. अभी मैं बताऊंगा नंबर लाइन क्या होता है, इस पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. दैट इज ऑल्सो इन आवर सिलेबस. चलिए, रियल नंबर हो गया. रियल नंबर के बाद वी विल डिस्कस व्हाट आर रैशनल नंबर्स. दिस रैशनल नंबर,
याद रखिए ये सारे रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, एवरीथिंग इज रियल. So rational number, what is rational number? The number which can be represented in the form of p by q, where q should not be equal to 0. This is called rational number. For example 4 upon 3, for example 3 upon 2, for example 5 upon 7, everything is rational number. ठीक है, चलिए irrational देख लेते हैं क्या होता है. अच्छा, रैशनल नंबर में और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल 4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. वाई, आप तो बोलिएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है ये, बट ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है. क्यों? बिकॉज वी कैन गिव 1 एज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो इन द पी बाई क्यू फॉर्म. ठीक है, वी हैव 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम लोग 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं. वी हैव -4 अपॉन 1 रैशनल नंबर. ठीक है, वी हैव -6 अपॉन 7 लेट अस से रैशनल नंबर. ठीक है, माइनस प्लस से नहीं मतलब होता है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए. वेयर p and q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स जो अभी हमें यहाँ पर पढ़ा है, p and q बोथ शुड बी इंटीजर्स. व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? व्हाट आर इरेशनल नंबर गाइस? इसको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा ताकि आपको आसान हो इन फ्यूचर रिवाइज करने में. What are irrational numbers? Irrational numbers that can't be represented in the form of p upon q. Simple. ठीक है, p upon q के हम फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ. सपोज लेट अस टेक √2. इसका जब आप रूट अंडर निकालिएगा, दिस विल बी 1.414. आप करते जाइएगा, निकलता जाएगा. ठीक है, √3, √5, ये सारे जो होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. और डेसिमल के कुछ नंबर जो इरेशनल होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.010010001. अभी मैं बताऊंगा डेसिमल वाला एक्सप्रेशन में रैशनल इरेशनल क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट में वही डिस्कस कर रहा हूँ. सो इतना जल्दी से नोट डाउन कीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड. ओके देन फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर. देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे. सो अच्छे से देखिए, समझिए. कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके पास लाते रहूं. ओके, सो व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर? सॉरी, let us write decimal expressions of रियल नंबर्स. रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, दो केसेस बन सकते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में. सपोज व्हेन द रिमाइंडर इज 0. लेट अस टेक 1/8. इसको डिवाइड करके हम देखते हैं. लेट अस डिवाइड इट. सो दिस विल बी 0. यहाँ 0 हो जाएगा, 8 2 1 है ना, यहाँ 20 16 4 0. सो द आंसर इज 0.125. तो ये देखिए, जब रिमाइंडर, सॉरी दिस इज नॉट दिस हैज नो, इट्स रिमाइंडर इज नॉट 0. इसको हम एग्जाम्पल में नहीं ले सकते हैं, सॉरी. यहाँ पे मैं जस्ट बगल में कर देता हूँ एक. सपोज दिस इज 30/5. सो 5 को 36, ये 0 रिमाइंडर हो गया. सपोज दिस इज 10/2. इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा और क्वोशंट कितना आ जाएगा? 5. दिस इज कॉल्ड डिविजर, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर. रिमाइंडर 0 है, इसका भी रिमाइंडर 0 होगा, क्वोशंट 5 आ जाएगा. ये अभी हम डिस्कस करेंगे जिसका कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है.
सेकेंड केस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो। जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यही इसका एक एग्जाम्पल है, जब रिमाइंडर इसका जीरो नहीं हुआ तो हम पॉइंट देते गए, पॉइंट से इसको हम आगे बढ़ाते गए। अब देखिए सपोज कीजिए कि हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 सिंपल ही लेते हैं। सो 0 पॉइंट देने से यहाँ 5। और कुछ एग्जाम्पल, सपोज दिस इज 10/4। सो दिस इज 2.5। इसका भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, इसका रिमाइंडर कितना आया था 2, फिर हमने पॉइंट दिया, फिर इसको हम आगे बढ़ाए। सो दिस इज द डेसिमल एक्सप्रेशन। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द डेसिमल एक्सप्रेशन। सो डेसिमल एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सी, अभी मैं यहां पर लिखता हूं डेसिमल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। डेसिमल्स बेसिकली हो सकते हैं 3 टाइप्स के। 1 डेसिमल विच विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कहीं जा करके टर्मिनेट कर जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बनाया, दिस इज टर्मिनेटिंग, ये 5 पे आके रुक गया, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी 5 पे आके रुक गया, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी 5 पे आके रुक गया। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सेकेंड में बी रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, लेटेस्ट टेक 1/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.10 3 1, फिर से 3, फिर से 1, फिर से 3। सो दिस इज रिपीटिंग। 3 आता जाएगा, तो हम क्या करते हैं 3 के ऊपर एक बार दे देते हैं छोटा सा। ये बार ध्यान में रखिए, ये बार हम देते हैं तब जब जा करके रिपीटिंग हो जाता है। सो दिस इज रिपीटिंग। मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया रिपीटिंग का। और डेसिमल कैसे हो सकते हैं, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये किस प्रजाति का नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग? ये कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए कि कोई डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसा है 1.02 ये कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। देख लीजिए, इसमें आप बार कैसे दीजिएगा? 0.2 पे तो बार दे नहीं सकते, क्योंकि फिर 2 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4 0 आ गए। सो ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होते हैं, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, तो वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। तो वो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रैशनल नंबर है, 2.5 रैशनल है। देन दिस वन 0.125 इज रैशनल, ठीक है। रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो, टर्मिनेटिंग भी हो, दोनों रैशनल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 0.5 रैशनल है या इरैशनल, तो आपका क्या आंसर होगा? इट इज रैशनल। अगर आपसे कोई पूछे 0.3333 टू द पावर बार कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे रैशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे 0.12 टू द पावर बार ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे 0.132, केवल इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, बस 2 के ऊपर बार है, कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है, ठीक है। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग? ये इरैशनल होते हैं।
अभी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 0.1.0200200002 ये वाला जो एग्जांपल दिया था दैट इज इरेशनल। काफ़ी सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं जो कभी ना ही रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। ठीक है, मैं अभी उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स अभी आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल 22/7 को ही देख लीजिए। अभी मैं डिवाइड करके आप भी आपको करेंटली दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ टर्मिनेट कर रहा है। So guys, you can see कि ये देखिए ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। सो ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर है। गेटिंग इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दी नंबर सिस्टम्स। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को। ओके, so let us talk about the representation of number system, different number systems in on the number line. I think you are getting these concepts. बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के और बिना किसी डिफ़िकल्टी के आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो लेट अस डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम ऑन नंबर लाइन। देखिए काफ़ी आसान से हैं, मैं जल्दी जल्दी से सारे कवर करवा देता हूँ। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि हम तो पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे ऐसा कुछ, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 2 3 जो भी नंबर दिया हुआ रहे। सपोज 256 दिया हुआ रहे तो आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 250 251 252 ऐसे करके आगे बढ़ाते हुए 256 लिख देंगे आप। डन। उसी तरह होल नंबर को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरी इजी। अब देखिए, अब हम सपोज कीजिए कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं p/q। p/q को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? लेट अस टेक वन एग्जांपल 5/4। इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में तो कैसे करेंगे? अब आपको ये देखना है सबसे पहले तो कि जो भी हमारा दिया हुआ है रैशनल नंबर वो 1 कब होगा। मेरे बोलने का क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर न्यूमिनेटर में भी लिखिए 4/4। ये 4/4 जो डिनोमिनेटर है उसको अगर न्यूमिनेटर में भी लिख दे तो ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बस उस हिसाब से आपको देख लेना है। तो 4/4 हो गया, ये 5/4 है तो 1 विल बी 1/4, देन 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, तब जाकर के ये 5/4 आएगा अपना। 4/4 1 है, गौर कीजिए ये 4/4 1 है, तो बस नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 1/4, यहाँ पर लिख दीजिए 2/4, यहाँ पर लिख दीजिए 3/4, दिस इज 4/4, यहाँ पर लिख दीजिए 5/4। उसी तरह से 2 कहाँ पर आएगा? 6/4 में भी नहीं आएगा, 7/4 में भी नहीं आएगा, 8/4 में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 2, दैट इज 8/4। सिंपल। अब माइनस का भी एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, -3/2। देखिए -3/2 को कैसे, फिर से आपको सेम काम करना है। -2/2 इज -1, ठीक है। तो -2/2 के पहले क्या आएगा? इसमें हमें उल्टा लिखना पड़ता है क्योंकि माइनस जो है वो उल्टा चलता है। मतलब कि
1 और 2 में से बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, बट -1 और -2 में से कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। उस हिसाब से हमें पीछे की तरफ चलना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, -2/2 का मतलब क्या हुआ? -1। उसी तरह -1/2, उसी तरह यहाँ हो जाएगा -3/2, यहाँ हो जाएगा -4/2, और ये हो जाएगा 0/2। ठीक है, तो दिस इज 1, ये हमारा हो गया नंबर लाइन, सिंपल सा उसके नीचे ही ड्रॉ कर लीजिए नंबर लाइन। दिस इज -1, हमें -3/2 रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज -3/2, दिस इज -1/2, दिस इज 0, एंड दिस इज -4/2, दैट इज -2। तो देखिए ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। आर यू गेटिंग? सो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वाले रैशनल नंबर को। गेटिंग इट? ओके, सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। रैशनल नंबर का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब इरैशनल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये थोड़ा सा इलेबोरेटली हमें डिस्कस करना है। सी, थोड़ा जल्दी करते हैं। डेसिमल का भी मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैग्निफिकेशन मेथड से, सो डोंट वरी। ठीक है, अब इरैशनल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेट अस टेक दिस इज 4 irrational number. Let us take for example -√2, √3, √5। इन तीनों को मैं अभी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं बेसिकली, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। तो गाइज चलिए हम लोग √2 को एक बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये हम कौन से मेथड से करेंगे? पाइथागोरस से पहले हम लोग समझते हैं कि √2 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। पाइथागोरस क्या होता है? ये पाइथागोरस एक थ्योरम है जिसमें ये कहा गया था कि, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को पहले। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। लेट अस से दिस ए बी एंड सी, बी पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है कि AC का स्क्वायर जो होगा, यानी कि हाइपोटेनस है ना AC, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कहा गया है पाइथागोरस थ्योरम में। तो वही हम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, और वो देखिए √2 को हम लोग लिख सकते हैं √1 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस 1? अच्छा, आप ऐसे देखिए, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। √2 है ना, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1, ऐसा हम लिख सकते हैं 2 को। तो हमें √2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 ओनली। तो इस वजह से मैंने 2 को क्या लिख दिया? √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको पाइथागोरस से इक्वेट कीजिए। कैन वी से दिस √2 इज हाइपोटेनस? कैन वी से दिस परपेंडिकुलर इज 1? एंड कैन वी से दिस बेस इज 1 ऑल्सो? ठीक है, अगर मैं बेस पर 1 रख दूं, परपेंडिकुलर पर 1 रख दूं, तो हमारा ये जो होगा, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वो √2 ऑटोमेटिक बन जाएगा। गेटिंग इट?
ठीक है, समझ आ रहा है? तो सिंपल सा वही करते हैं फिर। सो देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर लाइन रहा। नंबर लाइन में हमें परपेंडिकुलर यानी बेस में हमें कितना लेना है, 1 लेना है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 1 यूनिट के उतना आप एक हाइट ये ले लीजिए मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है 1 यूनिट। आपके पास स्केल अगर है तो स्केल यहाँ पर ऐसे रख करके जो भी है कोई भी एक मेजरमेंट को आप 1 यूनिट ट्रीट कर लीजिए, या फिर अपने स्केल का 1 सेंटीमीटर को ही आप 1 यूनिट ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 1। जितना आपने ये मेजरमेंट लिया है उतना ही बड़ा मेजरमेंट आपको परपेंडिकुलर भी लेना है, बिकॉज परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1। सो यहाँ पर आप 1 उतना ले लीजिए, इसको ये से मार्क कर लीजिए। तो ये रहा अपना बेस, ये रहा अपना परपेंडिकुलर। अब ये इन दोनों लाइन को अगर आप कनेक्ट कीजिएगा देन इट विल बिकम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। हाइपोटेनस इज √2। अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस इज √2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके पास वो राउंड वाला होगा, चाप जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो राउंड। ठीक है, उसको आपको एक एरो ऐसा कुछ रहता है, आपने देखा होगा अगर, तो ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे हम पेंसिल को, यहाँ पे हम वो निप को रखते हैं और फिर ये पेंसिल को इस जगह पे रख करके इसको इतना दूर आप कर लीजिए, आगे पीछे करके हम कर सकते हैं इसको, और फिर ये यहाँ पे इसको कट कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कट हो रहा है दैट इज ओनली √2। तो नंबर लाइन में हमने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज √2। ठीक है, √2 जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज √2। अब हम √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम प्रोसेस हम लेते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये दोनों नंबर चाहिए। ये क्या है, अपना बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस पे हमारा √2 आ गया। ठीक है, अब 1 परपेंडिकुलर लेना है, तो ये अगर 2 है तो इसका आधा 1 हो जाएगा, तो आधा इतना दूर कर दीजिए आप। दिस इज 1, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो हमारा बन गया ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो अब हाइपोटेनस कितना हो गया, √3। सेम काम फिर से कीजिए आप, यहाँ पर उस निप को रखिए और ये रही आपकी पेंसिल, इसको पकड़ करके जितना है उतना मार्क कर दीजिए इस लाइन पर। तो ये ऐसा कुछ आएगा इस पॉइंट पर। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर √3। उसी तरह से √5 के लिए क्या करेंगे, जब आपने √3 बना लिया तो 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी दिस 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारा बेस क्या हो गया 2, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। तो ये तो और भी सिंपल है, सिंपल सा एक बनाइए आप, 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। बेस आपको 2 ले लेना है, 1 आपको परपेंडिकुलर ले लेना है। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हमेशा होता है। दिस शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, सीधी लाइन लेनी है बिल्कुल, और यहाँ से इसको मैच कर दीजिए। सो दिस इज √5, दिस इज 1। तो अब यहाँ से जो लाइन हमारी आएगी दैट इज √5। तो ऐसा कुछ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, डन। तो इसको आप समझ लीजिए। उसी तरह √7 को आप कैसे कर सकते हैं, 4 और 3 के हिसाब से आप ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और या तो आप 3 को बेस पे रख लीजिए और 4 को ऊपर कर दीजिए। √7 को देखिए कैसे करेंगे आप। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 कैन बी रिटन एज 3 + 4। 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 3 क्या हो जाएगा √3। जो हमने √3 यहाँ पर बनाया था, इसका और 2 ऊपर ले लीजिए आप, ऐसे 2 तक ऊपर लेकर के यहाँ से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, ये है √3, और यहाँ से मैच कर दीजिए। सो दिस इज √7। ठीक है, उस हिसाब से हम कर लेंगे। चलिए, अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहीं पर मैं समझा देता हूँ छोटा सा, इसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैग्नीफाई कर देते हैं हम।
सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है 3.743, ये हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट दो नंबर को लेना है 3.7, ठीक है। 3.7 किसके किसके बीच में आएगा? 3.6 और 3.8 के बीच में आएगा, और ये किसके बीच में आएगा? 3 के बीच। तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। या चलिए ठीक है, 3 ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, 3.7, 3.8, 3.9, 4। अब 3.6 और 8 के बीच 3.6 और 8 के बीच अपना क्या है? 3.7। तो 3.7 को थोड़ा सा अब हम इलेबोरेट करेंगे। 3.7 और 8 के बीच हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। 3.7, अब दूसरे नंबर को लीजिए, 3.74, 4 आ गया। तो 3.74 किसके किसके बीच आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच। तो 3.7 और 3.8 को हम इलेबोरेट कर रहे हैं। दिस इज 3.7, दिस इज 3.8। तो फर्स्ट पॉइंट इज 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, उसी तरह से हम जाते जाते 3.8 तक आएंगे, ठीक है। 3.80 हम इसको कहेंगे, 3.70 है ये। अब देखिए ये 3.743 है, 743। तो 743 किसके बीच आएगा? 74 और 75 के बीच। तो हम लोग बना लेते हैं 3.74, 3.75। तो ये क्या हो जाएगा? 3.741, 3.742। उसी तरह से ये क्या हमें डालना है? 3.743। तो ये पॉइंट सपोज कीजिए हमारा हो जाएगा 3.743। तो दिस इज आवर आंसर। देखिए इसी को बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इस तरह से हम लोग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं नंबर लाइन पर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।